ठंडी ठंडी हवाओं में मधु की बूढ़ी सास ठिठुरते हुए जंगलों में लकड़ी काट रही थी। मधु बहू, यहाँ बहुत ठंड है। मुझसे और लकड़ी काटी नहीं जाएगी। बस थोड़ी सी जमा हुई है, कम से कम 2 गठरी लकड़ी तो काटनी पड़ेगी। चुपचाप से काम कर बुढ़िया। लेकिन बहू, हीटर और गर्म कंबल भी तो हैं। फिर हम इतनी लकड़ियों का क्या करेंगे? तो चुपचाप से लकड़ी काट। खाने में तो कोई सवाल नहीं करती, बस खाते जाती हो। बूढ़ी सास को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि उसकी बहू इतनी सर्दी में लकड़ी क्यों कटवा रही थी। और सास सारा दिन लकड़ी काटती, मधु तो एक तरफ बैठी हुई थी। बुढ़िया, अब तू घर चली जा, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। लेकिन बहू, इन लकड़ियों का क्या होगा? तूने इतनी सर्दी में मुझसे लकड़ी क्यों कटवाई? बुद्धि कहीं की, मैं इन लकड़ियों का कुछ भी करूं, तुझे इससे क्या लेना देना। अब तू चुपचाप से घर चली जा। अपनी बहू का कहना मानकर सास अपनी घर चली जाती हैं। लो भाभी, सूखा लकड़ी लाई हूँ, अब आपको ठंड नहीं लगेगी। देखो कितनी सारी है। मधु बहन, आप हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। अच्छा किया आप जो ये लकड़ी ले आई, हमारा तो सर्दी से बुरा हाल हो गया था। मधु दीदी, आपको इतनी सारी लकड़ी कहाँ से मिली? भाई, कहाँ से मिली का क्या मतलब है? सब मैं खुद की मेहनत से काटी हूँ, ताकि मेरे भैया भाभी को सर्दी ना लगे। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे झूठ बोलकर मधु अपने गांव लौट आती हैं। अपने घर आते हुए मधु को तेज ठंड लगती है। वो सीधा हीटर के सामने आकर खड़ी हो जाती। मधु बहू, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने खिचड़ी बनाई है, वो भी सारी ठंडी हो गई। अंधी बुढ़िया, यहाँ मेरी सर्दी से कुल्फी बनी जा रही है और तुम्हें खिचड़ी की पड़ी है। जाओ मेरे लिए फटाफट चाय बनाकर लाओ। मधु को तो अपनी बूढ़ी सास पर जरा सा भी तरस नहीं आता। बस उसे नौकरानियों की तरह काम करवाती। बेचारी सास अपने कमरे से बाहर निकलता और मधु के लिए चाय बनाने लगती। रमेश बेटा, कैसी बुरी लड़की से शादी की है। जब से घर में आई है, मुझे नौकरानी बना दी। मेरी सेवा करने की बजाय उल्टा अपनी सेवा करवाती है। जरा से भी रहम नहीं करती। सास काम करते हुए ऐसा सोच रही थी और उसके दिन ऐसे ही बीतने लगे। हाय दैया, कितना ठंडा पानी है। मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, एक काम करती हूँ, उस बुढ़िया से बर्तन धुलवाती हूँ। बड़े आराम से बिस्तर में बैठी हुई है। फिर मधु जोर जोर से अपनी सास को आवाज लगाती हैं। क्या हुआ बहू, इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? तुझे ये नल पर पड़े बर्तन दिखाई नहीं देते? इन्हें कौन धोएगा? चलो अब जल्दी से काम पर लगो। मधु बहू, मेरी उम्र का तो ही राज रखो। इतनी सर्दी में ठंडे पानी से बर्तन धोऊंगी और तू क्या करेगी? अच्छा जी, तो ये बर्तन धोने में तू मर जाएगी। चल अब मैं देख कर ही रहूंगी, तू भला कैसे मरती है। फिर मधु अपनी नजरों के सामने अपनी सास को बर्तन धुलवाती, फिर ढेर सारे कपड़े भी धुलवाते। बोल बुढ़िया, क्या हुआ तुझे? तू तो एकदम बढ़िया है। आज से घर का सारा काम तू ही करेगी और कोई सवाल जवाब किया तो घर से बाहर फेंकवा दूंगी। फिर पड़े रहना कहीं सड़कों में, मेरी कोई गलती नहीं होगी। ना ना मधु बहू, मुझे घर से न निकालना। मैं सारा काम कर दूंगी समय पर। ऐसी ठंड में कहाँ जाऊंगी? मधु बहुत खुश होती है। एक दिन उसके घर भैया भाभी आते हैं। मधु दीदी, लगता है रमेश जीजा अच्छा पैसा कमाते हैं, तभी तो हीटर लाया हुआ है। और एक आपका भाई है जो फूटी कौड़ी नहीं कमाता। सारी रात ठंड में रहती हूँ, चैन से सो भी नहीं पाती। आपने जो लकड़ी दी थी वो भी खत्म हो गई। भाभी, मेरे घर में 2 हीटर है, एक हीटर आप ले जाना। फिर मधु अपने सास के कमरे में जाती हैं और अपने सास का हीटर अपने भाभी को दे देती। हीटर लेकर मधु की भाभी वहाँ से चली जाती। मधु बहू, मेरा हीटर कहाँ है? मुझे सर्दी लगी है। मुझे क्या पता, तुम्हारा हीटर खुद ध्यान रखा करो। अभी तो यहाँ रखा था, घर में से कौन ले जाएगा? क्या चोरों की कमी है? हो सकता है खिड़की से कोई अंदर आ गया हो। ऐसा झूठ बोलकर मधु घर से बाहर चली जाती। शाम को सास अपने बेटे अर्जुन से कहती हैं। बेटा अर्जुन, कोई चोर मेरा हीटर चुरा कर ले गया। इतनी सर्दी में बिना हीटर के मेरी कुल्फी जम गई।
मेरी हड्डी भी अटकने लगी। माँ, जब मेरा तनख्वाह मिलेगी तो मैं आपके लिए नया हीटर ला दूंगा। जब तक आप हमारे हीटर से काम चला लो। ना ना अर्जुन, मैं अपना हीटर नहीं दूंगी, मुझे भी तो ठंड लगती है। मधु, माँ बूढ़ी है, माँ को हीटर की जरूरत तुमसे ज्यादा है। चुपचाप हीटर माँ को दे दो। अर्जुन बहुत सख्त था। वो हीटर माँ के कमरे में रखवा देता है। मधु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में सोचती है, बस आज की रात यह बुढ़िया इस घर में है, कल से इसका ठिकाना कहीं और ही होगा। कमीनी बुढ़िया मेरा हीटर ले गई। ऐसा सोचते सोचते मधु सो जाती है। सुबह को अर्जुन अपने काम पर चला जाता। माँ जी, आपको हीटर चाहिए था ना? चलो मैं आपको नया हीटर दिलवा देती हूँ। लेकिन मधु बहू, हीटर के लिए पैसे कहाँ से आए? अर्जुन को तो अभी तनख्वाह भी नहीं मिली। माँ जी, तुम बस मेरे साथ दुकान पर चलो, मेरी जान पहचान की दुकान है, मैं उधार में ही हीटर दिलवा दूंगी। तुम चलो तो सही, मेरी प्यारी सासू माँ। ऐसा झूठ बोलकर मधु अपनी सास को अपने साथ ले जाती है। मधु बहू अब कितनी दूर है? वो दुकान मुझसे अब चला नहीं जाती। माँ जी, अब बस थोड़ी दूर है, अब चले तो सही। ऐसे झूठ बोल बोल के मधु अपने सास को दूर जंगलों में ले जाती, जहाँ जंगली जानवर थे। माँ जी, आप यहाँ थोड़ी देर आराम करो, मैं दुकान को ढूंढती हूँ। शायद रात में आई थी इसलिए भूल गई। ऐसा झूठ बोलकर मधु अपनी सास को छोड़कर भाग जाती। रात काफी हो चुकी थी। अब सास को भी समझ आ चुका था। अब तक तो उस बुढ़िया को किसी जानवर ने खा लिया होगा। कल कैसे मजे से मेरे हीटर में सोई थी। मधु बहू, तुमने यहाँ मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। यह अच्छा नहीं किया। तू तो बहुत बुरी निकली। सास घने जंगलों में रो रही थी। तभी मधु का भाई वहाँ से गुजर रहा था। वो सास के पास आ जाता है। अरे माँ जी, आप यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? बेटा, तेरी बहन यहाँ मुझे मरने के लिए छोड़ गई। माँ जी, आप मेरे साथ घर चले। यहाँ खूंखार जानवर रहते हैं। आप जल्दी से मेरे साथ चले। फिर मधु का भाई बूढ़ी सास को अपने साथ ले जाता और अपने अर्जुन जीजा को सब कुछ बता देता है। मधु दीदी, आपने यह गलत किया। अगर मैं वहाँ से नहीं गुजरता तो माँ जी को जंगली जानवर खा चुके होते। मधु, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। अर्जुन प्लीज मुझे घर से मत निकालो, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी। मधु खूब माफी मांगती, मगर अर्जुन उसे माफ नहीं करता और घर से भगा देता है। भाई मुझे अपने साथ ले चलो, मैं कहाँ रहूँगी? अर्जुन ने तो मुझे घर से निकाल दिया। मधु दीदी, मुझे आपको बहन कहने में शर्म आती है। तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। क्या पता आप मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा व्यवहार करें। आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं तो चला। ऐसा बोलकर मधु का भाई भी वहाँ से चला जाता है। अब मधु को एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसके पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं था।